हर शब्द में छुपा है एक ब्रह्मा रहस्य। हर पंक्ति में बसी है आत्मा की पुकार। जब मौन बोलता है और मन सुनता है, तब कबीर कहते हैं, जहां गुरु, सत्संग और आत्मज्ञान एक हो जाए, वहीं शुरू होती है जीवन की असली यात्रा। दोहा एक। कबीर कहते हैं, जिस दिन तुमने सच्चे गुरु की शरण ली, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा मोक्ष की ओर आरंभ हो गई। संतों की संगत और गुरु की कृपा, यही जीवन के अंधकार में एकमात्र प्रकाश है। दोहा दो। सत्संग वही दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी असल छवि देखती है। कबीर कहते हैं, सज्जनों की संगति से ही भीतर का जंग उतरता है और ईश्वर का रंग चढ़ता है। दोहा तीन। गुरु वो दीपक है जो न केवल राह दिखाता है, बल्कि मन की अंधी गुफाओं में छुपे अहंकार को भी जलाकर राख कर देता है। कबीर कहते हैं, गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वही ईश्वर तक ले जाने की सीढ़ी है। दोहा चार। संगति बदलो तो जीवन बदलेगा। कबीर कहते हैं, यदि तुम कांटे में भी फूल देखना चाहते हो, तो संतों की संगत अपनाओ, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही जीवन को आनंदमय बना देता है। दोहा पांच। कबीर कहते हैं, बाहर की पूजा तब तक अधूरी है, जब तक मन भीतर से निर्मल न हो, और वह निर्मलता केवल गुरु कृपा और सत्संग से ही आती है। दोहा छः। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, मन को साधना कठिन है। कबीर कहते हैं, साधु की संगत और गुरु की शिक्षा ही मन को वश में लाने की कुंजी है। दोहा सात। जिसने गुरु को पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पाली। कबीर कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना परमात्मा नहीं। दोहा आठ। कबीर कहते हैं, सत्संग ऐसी धारा है जिसमें डूबकर मनुष्य मोह, माया और भ्रम की गंदगी से शुद्ध हो जाता है। यह स्नान आत्मा को निर्मल करता है। दोहा नौ। वाणी मीठी हो, मन शांत हो और दृष्टि व्यापक हो, ये सब तभी संभव है जब जीवन में गुरु हो और समय समय पर सत्संग का अमृत मिले। दोहा 10। कबीर कहते हैं, संत वह है जो मौन से अधिक कह दे, और गुरु वह है जो बिना बोले ही हृदय को छू ले। ऐसे गुरु और संत ही आत्मा के परम तीर्थ हैं। कबीर के शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, वे हृदय में गूंजते हैं, आत्मा को छूते हैं। अगर आज एक शब्द भी भीतर उतर गया, तो समझो यात्रा शुरू हो गई। ऐसी ही गूंज सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की लौ को दूसरों तक पहुंचाएं।